नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत और कनाडा के बीच हाल के पॉलिटिकल टेंशन्स के बारे में। हाल ही में भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला लिया और इसके साथ ही कनाडा के डिप्लोमेट्स को भी भारत छोड़ने के लिए कहा। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लिंक किया है, जिसकी भारत ने खुली आलोचना की और बेतुका आरोप बताते हुए चेतावनी भी दी है। तो आइए जानते हैं कि इसका दोनों देशों पर क्या असर हो सकता है। भारत ने कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला तब लिया जब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर यह आरोप लगाया कि उनके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है जो दर्शाती है कि भारत का हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ हो सकता है। यह मामला भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील है और भारत ने इसे गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित कहा है। कनाडा के इस कदम को कई लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा मानते हैं। ऐसा लगता है कि यह बयान कनाडाई सरकार की आंतरिक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन को लेकर हमेशा से भारत की चिंताएं रही हैं और अब यह मुद्दा और भी जटिल हो गया है। खालिस्तानी अलगाववाद एक ऐसा मुद्दा है जो वर्षों से भारत और कनाडा के संबंधों में खटास पैदा करता रहा है। कनाडा में कई खालिस्तानी समूह सक्रिय हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। भारत की चिंता यह है कि कनाडा में ऐसे समूहों को सुरक्षा मिलती है जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। रीसेंट डिप्लोमेटिक टेंशन्स के बाद कनाडा ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की संभावना का संकेत दिया है। यदि कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका प्रभाव दोनों देशों पर क्या होगा, आइए जानते हैं। यदि कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर कई क्षेत्रों में पड़ेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आएगी। वर्तमान में भारत का कनाडा के साथ लगभग $8.5 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें भारत का निर्यात लगभग $3.6 बिलियन और आयात लगभग $4.9 बिलियन है। अगर प्रतिबंध लगे तो इससे दोनों देशों के उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत भी कनाडा पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है। कनाडा के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में भारत कनाडा की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जो पहले से ही भारत के पक्ष में व्यापार असंतुलन का सामना कर रही है। व्यापार के अलावा दोनों देशों के बीच निवेश भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कनाडा में भारतीय निवेश लगभग $3.6 बिलियन है, जबकि भारत में कनाडाई निवेश लगभग $6.2 बिलियन है। यदि तनाव बढ़ता है तो यह निवेश भी प्रभावित हो सकता है, जिससे कनाडाई कंपनियों में अनिश्चितता पैदा हो सकती है और भारत कनाडा के वित्तीय संस्थानों और पेंशन फंडों को फ्रीज कर सकता है जिनका भारत में निवेश है। अगर कनाडा भारत के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाता है तो यह फाइव आइज के अन्य सदस्यों के साथ भारत के संबंधों पर भी असर डाल सकता है। फाइव आइज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका शामिल हैं, का भारत के साथ खुफिया सहयोग भी प्रभावित हो सकता है। कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। वर्तमान में लगभग 250,000 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो वह भारतीय छात्रों को कनाडा में पढ़ाई करने से रोक देगा, तो इसका विनाशकारी प्रभाव कनाडा पर पड़ेगा। यह कनाडा की शैक्षिक वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकता है, जिसमें भारतीय फीस से अरबों डॉलर आते हैं। कुल मिलाकर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का असर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पड़ सकता है। हमें यह देखना होगा कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस किस दिशा में जाती हैं और क्या वे स्थिति को सामान्य करने में सफल हो पाते हैं। आपकी क्या राय है, कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।